अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की सुबह अम्मी के घर पे हो रही है। यहाँ पे नाश्ता बन रहा था। नाश्ते में यहाँ पे डॉन के पराठे और चाय हम लोग खाने वाले थे, तो पराठे भी बन रहे थे, साथ साथ चाय भी पक रही है। और लंच में अम्मी बनाने वाली थी कड़ी खिचड़ी। तो जैसा कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या मसरूफियत चल रही है आजकल। तो अम्मी के घर पे मैं इसीलिए थी बिकॉज़ कल मुझे जाना था हॉस्पिटल और वहाँ पे मेरा कल 3rd C सेक्शन होने वाला था। तो अम्मी के घर से जाने का इरादा था और रात में ही खाना पीना वगैरह सब बंद कर दिया था, क्योंकि पहले से मेरा डिसाइड था। तो इसीलिए डॉक्टर ने रात में मुझे कह दिया था कि रात को आप 2 बजे तक खाना पीना वगैरह सब बंद कर देना। और सुबह 7 बजे फिर हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे और 11 बजे मेरा C सेक्शन हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा। मेरे यहाँ पे बेटी पैदा हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी बहन के यहाँ पे भी बेटी हुई और मेरे यहाँ पे भी बेटी हुई। और बस ये थोड़ी रूम की वीडियोज़ अम्मी ने बनाई थी और ये कुछ मिठाइयाँ पेटीज़ वगैरह कुछ थी रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। बहनें तो आ नहीं सकी थी बिकॉज़ एक बहन घर पे थी तो दूसरी बहन उसका ख्याल रख रही थी, साथ साथ मेरे बच्चे संभाल रही थी। और मुझे आप लोगों के साथ अपनी डाइट भी शेयर करनी थी कि मैंने 11 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ था और 6 बजे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि अब आप खाना पीना स्टार्ट करें। तो शाम में मैंने चाय बिस्किट वगैरह से स्टार्ट किया था और ये रात में मेरा वहाँ पे खाना आया था जिसमें दही थी और साथ में खिचड़ी वगैरह थी। और इसके अलावा ये नाश्ते में चाय और सिवई वाला जो दूध होता है ये सब आया था। और 2 रातें हमने वहाँ पे गुजारी थी। और नेक्स्ट डे लंच से ही मेरा प्रॉपर जो चावल रोटी ये सब आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं तो सब कुछ खाती पीती हूँ। हाँ, और आप चीज़ें खाओ जो ताकत वाली चीज़ें। मैं आपको अपनी भी डाइट दिखाऊंगी जो मैं घर पे खाना पीना जो मैं एहतियात करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत ख्याल रखती है भाई इस चीज़ों में कि अभी टाइम होता है ना, इस टाइम पे आप खा लो तो आपको इंशाल्लाह बाद में मसला नहीं होता। तो घर पे मेरी रूटीन यही होती है कि घर पे डेली मेरा और मेरी बहन का, हम दोनों का डेली एक ये नारियल पानी बंधा हुआ है कि डेली सुबह उठ के ये पीना है। शाम में नहीं पीते क्योंकि फिर ठंडा लगता है। तो सुबह उठते के साथ ही ये हमारा फिक्स है कि सुबह उठते के साथ ये पीना है। और साथ में बॉइल्ड एग होता है, तो डेली पहले ये खाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे ये बॉइल्ड एग है आ गया और पहले ये खाएंगे, इसके बाद नाश्ता करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और नाश्ते में आज मैं खाने वाली थी चाय और पराठा। तो अंडे के बाद नाश्ता करेंगे और ये रहा मेरा नाश्ता। और इसके बाद अम्मी हमारे सूप बनाती, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अम्मी की ज़ुबानी। तो ये है बकरे का गोश्त हम सूप बना रहे हैं, बहुत मज़े का बनता है और बहुत हेल्थी है। ठीक है, ये बकरे का गोश्त है कमर का। ये मैंने तकरीबन 5 से 6 पीस ले लिए। इसमें हम पानी डालेंगे, ठीक है, और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हा हमने इसका चला दिया। ठीक है, इसके अंदर हम लेंगे 1 अदद प्याज। ठीक है, 1 अदद प्याज लेंगे। इसके अंदर हम मीडियम साइज़ की खराब है थोड़ी सी, इसको हमने कट कर दिया। ठीक है, हमने इसे मोटे मोटे पीस करके डाल दिए सिंपल। ठीक है, इसके अलावा 1 अदद टमाटर, इसको हमने धो लिया। 1 अदद टमाटर ये साबित पूरा आ जाएगा, फिर पकने के बाद हम इसको निकाल देंगे, ये पूरा चला देंगे। इसके बाद साबित गरम मसाला जाएगा। इसके अंदर ज़ीरा है, लौंग मिर्च है, काली मिर्च है सॉरी, और लौंग है। ये तीनों मसाले इसमें चलेंगे। 1 अदद हरी मिर्च कट लगा के, हल्दी थोड़ी सी, लहसुन अदरक। अगर आपके पास साबित हो आप साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास साबित नहीं है तो ये मैं पिसा हुआ लहसुन अदरक जो है हमें 1 चम्मच उसके अंदर ये डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया हमने इसमें। इसके अलावा डलेगा इसके अंदर डलेगा ज़ीरा। ठीक है, साबित सफ़ेद ज़ीरा ये। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर डलेगी किसी भी काली मिर्च है सामने इसमें तो नहीं। चलो पिसी हुई काली मिर्च है, ये तकरीबन थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे।
और सिंपल इसको पकने के लिए रख देंगे। और इस तरीके से सूप बनता है और ये बहुत ही लजीज बनता है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई किया कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत यम्मी बनता है। मतलब हम लोग तो शौक से इसको रोटी के साथ भी आप खा लो, इस पर रोटी डिप करके या ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ अम्मी ने हमारे लिए ये आथा बनाया था, इसकी वीडियो भी मैंने पहले शेयर की थी, इसकी रेसिपी भी। तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये होता बहुत ईजी है। ड्राई फ्रूट्स को हमने चॉप कर लिया है मशीन में, और इसके अलावा जो गूंद होती है, गूंद को पहले फ्राई कर लेते हैं। गूंद फ्राई हो जाती है तो फिर इसको चम्मच की मदद से ही क्रश करके फिर इसमें शक्कर हो गई, शक्कर को भी अम्मी ज़्यादा नहीं पीसती क्योंकि हमें थोड़े बड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं, तो जो दुक्का होता है क्या होता है उसकी मदद से पीस लेते हैं और इस तरीके से शक्कर मिक्स कर देते हैं। और फिर इसमें अम्मी ने ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर दिए थे। ये पूरी वीक की वीडियो है, तो वक्फे से मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या क्या मैं खाती हूँ। तो आप लोग भी ख्याल रखा करें अपना, ठीक है, खाने पीने में एहतियात करें। अभी वक्त होता है, अभी हम जो करेंगे ना वो हमारी बॉडी को सही से लगता है, तो अभी हम एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है आगे जाके हमें इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके फिर बैक पेन वगैरह का बहुत इशू होता है औरतों में भी। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अभी ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे जाके वो मसले ना हो। बाकी अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो बीमार है उनकी बीमारी भी दूर फरमाए अल्लाह, आमीन। तो ये इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे और ये मिक्स करके अम्मी ने 2 जार्स बना लिए थे। एक मुझे दे दिया था, एक मेरी सिस्टर को दे दिया था कि तुम अपने पास रखो, कि जब जब भूख लगे तो वो साइड टेबल अम्मी ने हमारी ना एक बना के रखी है, उसमें सारी चीज़ें हमारी रख दी हैं, तो जब जब अम्मी कहती हैं कि भूख लगे तो ये खा पी लिया करो। तो इस तरीके से ये एक बर्नी मेरे लिए बना दी थी अम्मी ने, एक मेरी सिस्टर के लिए बना दी थी। और ये बहुत ही लजीज होता है। आप चाहो तो आप ये बच्चों को भी खिलाओ, अगर आप थोड़ा पाउडर फॉर्म में कर दो बच्चों को दूध के साथ या दे दो तो बहुत ही हेल्दी स्नैक है। और लंच में यहाँ पे आज पुलाव था, तो पुलाव और साथ में वेजिटेबल्स और यही सब खा रहे थे। और जो सूप है ना वो डेली हम लोग लंच और डिनर दोनों टाइम पीते हैं। और इसके अलावा अम्मी ने हमारे लिए कि सौंफ बनाई हुई थी, इसमें ना वो 4 चीज़ें वो डालती हैं, जाड़, सोआ, खोपड़ा और सौंफ। ये सब मैंने अम्मी से पूछ के रखा था ताकि मैंने कहा मैं बता सकूँगी वीडियो में सबको। तो ये इस तरीके से सौंफ होती है, ये भी अम्मी ने 2 जार्स में अलग अलग करके हमें दे दी थी। और ये इसलिए होती है क्योंकि हम खाने के बाद ये खा लें ताकि बच्चों को फिर बाद में मोशन वगैरह या ना हो, ठीक है, तो इसीलिए सौंफ होती है। तो ये इस तरीके से सौंफ थी, ये भी अम्मी ने पहले से ही बना के रखी थी, तो ये हम खाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपनी टेबल भी दिखाती हूँ कि टेबल किस तरीके से सेट है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं रात में क्योंकि ना फिर बच्चे रोए, किसी की नींद डिस्टर्ब हो, इस वजह से। तो ये पूरी इस तरीके से टेबल सेट होती है हम दोनों की। एक जैसे वाटर बॉटल है, इसके अलावा यहाँ पे ये आथा है, इसके अलावा सौंफ हो गई और बाकी बच्चों के पैम्पर्स वगैरह। तो थोड़ी बहुत चीज़ें रात में ये डेली हमारे यहाँ पे टेबल सेट होती है, जब भूख लगे तब खा लो, पानी पी लो। और साथ में ये रब होती है, तो डेली ये रब पीते हैं। ये अम्मी बनाती है सूजी की रब, आप चाहें तो आप आटे की भी बना सकते हैं। मेरी सास मुझे आटे की रब बना के देती थी। और सर्दियाँ होती है तो बाजरे के आटे की भी आप रब बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और शाम में बस यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे हैं। और इसके अलावा अब सर्दियाँ आने वाली हैं, मौसम भी बदल रहा है, तो आप लोग इस तरीके से जो मिठाइयाँ होती है ये भी बना के आप लोग रख सकते हो। तो अम्मी ने ये मिठाई भी हमारे लिए मंगवाई हुई थी, तो ये अंडे की होती है, तो ये भी हेल्दी होती है, तो आप चाहें तो आप ये भी अपने पास रखें। तो ये था आज का व्लॉग। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।